तुम लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बढ़िया होगे। और आज का वीडियो एडॉप्ट टू माय स्टेप मोम का पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उधर तुम्हें इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। और इसके अलावा तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि मैं 1 वीक में एक वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। तो बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। अभी के लिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और ये इसका चैप्टर 3 से इसकी स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग हमको दिखाया जाता है कि आंटी को आगे इधर ही को देख के सोच रही होती है क्या ही हमेशा से इतना बड़ा था, और वो उधर काफी ज्यादा नर्वस भी होती है, और वो सोचती है कि ही उस समय से काफी ज्यादा बदल गया है। अब हम सबको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर ही और उसकी आंटी को उधर पढ़ाई कर रही होती ही अपनी आंटी को बताता है कि आज उसके मैथ के सर ने उसको सवाल करने का एक और तरीका बताया। उसकी आंट बोलती है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ही इधर काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो अपने आंटी से पूछता है कि आंटी आपको इस बारे में सही में कुछ भी नहीं पता था। तो उसकी आंटी बोलती है कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, बस वो वही चीज करते हैं जो वो कर सकते हैं। अब ही यहाँ से भाग के जाता है, और वो अपनी आंटी को बोलता है कि आंटी आप थोड़ी देर इधर रुकिए, और वो वापस अपने साथ एक किताब लाके आता है, और वो अपनी आंटी को बोलता है कि आंटी आप मेरी इंग्लिश में मदद कर सकती हैं। अब आंटी को आप इधर ही को समझाती हैं कि वो इसकी इंग्लिश में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आंटी को आगे इधर सोच रही होती है कि उस टाइम ही पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, और इधर ही अपनी आंटी को बोलता है क्या आंटी आप मेरी एसिस में मदद कर सकती हो। तो उसकी आंटी बात बरकाते हुए बोलती है ये क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले हफ्ते कहीं घूमने गई थी, क्या तुम उसके बारे में मुझसे जानना चाहोगे। ये इधर कुछ सोचता है, और वो अपनी आंटी को बोलता है कि आंटी मैं अपनी पढ़ाई बाद में कर लूंगा। उसकी आंटी बोलती है कि हाँ मेरा ही कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, और वो ही को बोलती है कि मेरे पास आओ, और इसके बाद वो अपनी ही को गले लगा लेती हैं। अब ही इधर काफी ज्यादा नर्वस होता है, और ही हमको बताता है कि उसने अपनी आंटी को ना पाड़ा है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया करे। आंटी को आगे इधर सोच रही होती है कि उस टाइम ही काफी ज्यादा छोटा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिधर ही थोड़ा कंफ्यूज होता है, और उसकी आंटी सोचती है कि अब ही सही में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब ही इधर अपनी आंटी को आगू के पास जाने लगता है, और वो उनको कुछ अजीब तरह से देखने लगता है। तो उसकी आंटी सोचती है कि ये मेरे इतने पास क्यों आ गया है। अब ही इधर अपनी आंटी का चेहरा पकड़ता है, और इसके बाद वो उनको गले लगा लेता है। उसकी आंटी उसको रुकने के लिए बोलती है। अब आंटी को आगू इधर काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती ही इधर अपनी आंटी को आगू को बोलता है कि आंटी को आगू आप बिल्कुल भी नहीं बदली, आप जैसे पहली थी बिल्कुल वैसी हो। आंटी को आगू इधर अपने मन में सोच रही होती है कि ये तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, जैसे तुम पहले थे अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। आंटी को आगे इधर सोच रही होती है कि उनका दम घुट रहा है, और वो इसके बाद ही को अपने से अलग करती हैं, और वो सांस लेके बोलती हैं कि अब इस सब को रोक दो। अब आंटी को आगू का चेहरा पूरा लाल हो गया होता है, और वो इधर ही को समझाती हैं कि ही तुम अब पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, अगर तुम मुझे इस तरह गले लगाओगे तो मैं इस टाइम क्या करूंगी। ये इधर अपनी आंटी को आगू को सॉरी बोलता है, और वो बोलता है कि आंटी को आगू मैं आपको इतने समय बाद दोबारा देख के बहुत ज्यादा खुश था, मैंने इसलिए ऐसा किया। अब आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। तो ही बोलता है हाँ आंटी ऐसा ही है। अब ही और आंटी को आगू बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आंटी को आगू बोलती है चलो कोई बात नहीं, बट दूसरी तरफ अज़ुमा इधर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और वो सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में ये सब कुछ चल क्या रहा है अभी। आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि ये तुम इतने ज्यादा बड़े कब हो गए, तुम्हें पहचानना भी मुश्किल है, पहले तुम कितने ज्यादा छोटे थे। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अज़ुमा इधर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और वो सोच रही होती है कि जब वो कोहागू से मिली थी तब उसे ऐसा लगा था कि वो ही को इस बारे में सख्त होके बात करेगी, बट इधर और कुछ ही चल रहा होता है। अब अज़ुमा इधर कोहागू और ही को रोकते हुए बोलती है कि कोहागू तुम्हें नहीं लगता कि आइसक्रीम पिघलने वाली होगी। तो कोहागू बोलती है कि अज़ुमा तुम शायद सही कह रही हो। अब आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि ही मेरे साथ चलो, तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मिलके एक साथ आइसक्रीम खाएंगे, और वो इधर काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब अज़ुमा इधर ही और कोहागू को एक साथ देख के सोचती हैं कि मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है, ऐसी कि मैं उसे शब्द में बता नहीं सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अब पहले से भी ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अब अज़ुमा इधर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, और वो अज़ुमा इधर सोचती है क्या वो कोहागू पे इस चीज के बारे में सही में भरोसा कर सकती हैं।
अब हम सबको कमरे का सीन दिखाया जाता है जिधर आंटी को आगू एक फोटो को देख के ही को बोलती है कि ही उस समय तुम काफी ज्यादा क्यूट लगा करते थे। अब आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि ही मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी क्योंकि तुम लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होगे। तो ही बोलता है कि आंटी को आगू मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर आपने इस बारे में क्यों पूछा। आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जिससे तुम लड़कियों के बीच में थोड़े बहुत पॉपुलर हो जाओगे। अब आंटी को आगू इधर ही को बोलती है क्या मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। तो इधर ही थोड़ा सोच के बोलता है कि मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। तो आंटी को आगू इधर ही को पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना है। अब ही इधर थोड़ा सैड हमको नजर आता है और वो आंटी को आगू को बोलता है कि वो उसे अजूमे के साथ अकेले रहना पसंद है जैसे कि अभी। अब आंटी को आगू इधर ही के पास आके बैठती हैं और ही को समझाती हैं कि अजूमा उसकी स्टेप मॉम है, तो इसलिए वो अजूमे के लिए कुछ भी गलत फीलिंग नहीं रख सकता अपने अंदर। बट ही इधर आंटी को आगू को बोलता है कि उसे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे वैसे भी किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। अब ही इधर आंटी को आगू को एक बात और बताता है कि उसे इस बात का खुद अंदाजा नहीं है कि उसे अपनी स्टेप मॉम के साथ रहना चाहिए या नहीं। अब ही की आंटी उससे एक सवाल पूछती है कि जब वो ही की आंटी के साथ रहता है तब ही को कुछ फील होता है। ही इधर क्लियरली अपनी आंटी को ना पाट देता है। अब आंटी को आगू को इधर रियलाइज होता है कि अजूमे इतनी ज्यादा ही के लिए परेशान क्यों है। अगर मैं भी अजूमे की जगह होती तो वो भी परेशान शायद होती। तो ये बात अब आंटी को आगू समझ चुकी होती है। अब आंटी को आगू इधर ही का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि मुझे देखो, और वो ही को इधर समझाने की कोशिश करती है कि आमतौर पे ऐसा होना एकदम नॉर्मल बात है क्योंकि अक्सर लड़कों को हमेशा अपने उम्र से बड़ी लड़कियां पसंद आती हैं। आंटी को आगू इधर ही को समझाने की कोशिश कर रही होती है और वो ही को बोलते हैं कि जब आमतौर पे बच्चे अडल्ट होते तो ऐसा होना एक आम बात है, और अजूमे के लुक वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये इधर आंटी को आगू को नाप पाड़ता है और बोलता है कि इस सब में उसकी गलती है। तब आंटी को आगू ही का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है क्या उसे कुछ सनसनाहट या कुछ अजीब फील हो रहा है। इधर आंटी को आगू को बताता है कि वो सिर्फ ऐसा अजूमे के लिए फील करता है, और जब अजूमे उसके आसपास होती है तब वो अपने आप को काफी ज्यादा हैप्पीनेस फील करता है और वो इस टाइम काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब ही इधर आंटी को आगू को बताता है कि समय के साथ वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए और ही को इस बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अब आंटी को आगू इधर काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो सोच रही होती है कि ही इधर किस बारे में बात कर रहा है। अब ही इधर आंटी को आगू को बोलता है कि वो अजूमे से बिल्कुल भी अलग होना नहीं चाहता है। अब आंटी को आगू इधर थोड़ी परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि उनने जितना सोचा था ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। आंटी को आगू इधर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो डिसाइड करती है। इसके बाद वो जाके ही के कमरे का गेट खोलती है तो बाहर अजूमे उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। अब आंटी को आगू इधर अपने मन में सोच रही होती है कि उसे लगा था चीजें काफी जल्दी खत्म हो जाएंगी। अब अजूमा इधर कुहागू को बोलती है कि वो उन दोनों का यहाँ पर इंतजार कर रही है। कुहागू इधर सोचती है कि ये सब तो अब शुरुआत है। अब आंटी कुहागू इधर अजूमा को बोलती है क्या वो सिर्फ ही और आंटी कुहागू को 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ सकती है। तो अब अजूमा उसको बोलती है क्या तुम दोनों एक कमरे में बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा सिर्फ बाहर इंतजार कर रही हूँ। आंटी कुहागू इधर अजूमा के कंधे पे लात देती है तो अजूमा इधर कुहागू को बोलती है ठीक है वो यहाँ से जा रही है। तो कुहागू इधर अजूमा को क्लियर करती है अगर वो आसपास रहेगी तो चीजें पहले से ज्यादा और भी बिगड़ सकती हैं। अब कुहागू इधर दरवाजा बंद कर लेती है और अजूमा बाहर से बोलती है कि दरवाजा खोलने के लिए, पर कुहागू इधर सोचती है अगर उसने अजूमा को अकेला छोड़ दिया तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अब हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इधर बोल रही होती है कि माँ अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही मिलेंगे। कुहागू इधर बताती है अगर ऐसा ही चला तो अजूमा अपना फैमिली मेंबर एक और खो देगी, और इस चीज से हमको पता चलता है जो ये लड़की है वो शायद अजूमा की टुगेदर है, मतलब यानी बेटी। अब हमको दिखाया जाता है कि अजूमे इधर रो रही होती है और आंटी कुहागू इधर अपने मन में सोचती है कि वो ऐसा सब होने से रोक सकती है। अब ही को इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो आंटी कुहागू इधर ही के पास जाती है और ही को बोलती है कि ही ने कुछ देर पहले कहा था कि उसे सिर्फ अजूमे के लिए फील होता है। तो आंटी कुहागू इधर ही को बोलती है ही तुमने कहा था ये तुम सिर्फ अपनी स्टेप मॉम के लिए फील करते हो, क्या तुम अपनी आंटी के साथ ऐसा फील करना चाहते हो।
बट दिक्कत इधर ये होती है कि ही को इधर अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होता है कि इधर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब आंटी को आगो इधर ही से क्लियर करती है क्या जब उसने बताया कि वो अज़ुमे के लिए कुछ अलग फील करता है, तो क्या उसे इस टाइम ऐसा कुछ फील हो रहा है या कुछ उसे अजीब लग रहा है। अब आंटी को आगो इधर अपने मन में सोच रही होती है कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने दोस्त के बेटे के साथ ये सब कुछ करने जा रही है। उसे भी पता है ये काफी ज्यादा अजीब है, परिस्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो चुकी है कि उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। अब आंटी को इधर बोलती हैं शायद ये कुछ ऐसा है जिसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, और मैं सच कहूँ तो इसे समझाना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और आंटी को आगो इधर ही को बोलती हैं क्या उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आंटी को आगो इधर ही को बोलती हैं कि उसे थोड़ा अजीब और वैसा फील हो रहा है, तो ही इधर बोलता है कि ये शायद उसकी गलत फहमी है, ही को बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। ऐसा ही आंटी को आगो को बोलता है। आंटी को आगो इधर ही को बोलती है इसका मतलब तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। ही पूछता है पर आंखें बंद क्यों करूँ, तो वो उसके मुंह पे उंगली रखती है, तो ही इधर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आंटी को आगो इधर ही को एक किस कर देती हैं। ही को इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आंटी को आगो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। यही इधर बताता है कि उसे अपने मुंह में काफी ज्यादा चिपचिपा और चॉकलेट का स्वाद फील हो रहा होता है, बट उसे किसी कारण से ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब आंटी को इधर ही को पूछती है कि उसे ये कैसा लगा, क्या उसे अपनी आंटी की किस अच्छी लगी। ही इधर आंटी को आगो को बोलता है कि अब वो इस बारे में क्या ही बताए। तब आंटी को आगो इधर ही को पूछती है क्या उसकी आंटी ने जब ये सब कुछ किया तो जब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ या उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, तो ही बोलता है हाँ वो थोड़ा घबरा गया था। अब ही इधर अपनी आंटी को बताता है कि अगर मैं आंटी को आगो आपसे सच बोलूं तो मैं जो उस टाइम काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मैं सच बताऊं तो मैं उस टाइम काफी ज्यादा ही घबरा गया था। ही इधर बोलता है कि उसका दिल काफी ज्यादा तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंटी बोलती है कि शायद तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ महसूस हुआ। ही इधर सोच रहा होता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब वो आमतौर पे अपनी आंटी के साथ होता है तो वो अपनी आंटी के प्रति ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता है, पर जब उसकी आंटी ने उसके साथ ये सब किया तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा और साथ ही साथ उसे ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। ही इधर बोलता है कि आंटी को आगो की जीभ थोड़ी चिपचिपी और थोड़ी गर्म मुझे महसूस हुई। ही इधर आंटी को आगू को बोलता है कि उसे ये सब महसूस करने के लिए इससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसकी आंटी इधर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको ना पाड़ती है कि इससे ज्यादा और कुछ भी वो नहीं करेगी। ही इधर अपनी आंटी को बोलता है तो उसकी आंटी ही को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ वो सब कुछ सच में नहीं कर सकती। आंटी को आगू इधर नोटिस करती है कि ही इधर काफी ज्यादा गर्म हो गया है, तो आंटी को आगू इधर ब्रांड निकालती है और ही को बोलती है कि वो इससे काम चला सकता है, तो ही इधर ना पाड़ता है और वो बोलता है कि उसे अपनी आंटी के वो दबाने हैं, तो उसकी आंटी मान जाती है और ही इधर अपनी आंटी की शर्ट थोड़ी ऊपर करता है। अब ही इधर आंटी को आगू को बोलता है कि उनके बूब्स काफी ज्यादा नरम और थोड़े से गर्म है, तो उसकी आंटी बोलती है कि उसे इस बारे में आंटी को आगू को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ही इधर आंटी को आगू के बूब्स को पी रहा होता है, तो उसकी आंटी बोलती है कि उसने ही को सिर्फ ये दबाने के लिए बोला था, उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था। अब आंटी को आगू को इधर समझ में आता है कि अज़ुमा इधर ही को क्यों नहीं रोक पाई थी। आंटी को आगू इधर ही को अपने आप से अलग भी नहीं कर सकती होती है, क्योंकि उसने ही को गले लगाए रखा होता है। अब आंटी को आगू इधर काफी ज्यादा गर्म हो गई होती है और वो ही के पेंट का निक्कड़ खोल देती है। आंटी को आगू इधर ही को बोलती है कि वो इसकी सिर्फ मदद करेंगे, बट सिर्फ इसी बार, और वो उसकी मदद करने लगती है। और आंटी को आगू इधर ही से पूछती है क्या उसे थोड़ी बहुत गुदगुदी सी महसूस हो रही है। अब हमको इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिधर अज़ुमे एक झूले के ऊपर बैठी होती है और वो काफी ज्यादा परेशान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अज़ुमे एक मैसेज पढ़ रही होती है जिसमें किसी का रिप्लाई आया होता है और उसमें एक कोई बोलता है कि मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी और मुझे पता चला। तो वो बोलती है कि आपने अभी तक क्या क्या कोशिश की मुझे इस बारे में बताना। अब इसके बाद अज़ुमा वो मैसेज सेंड कर देती है और अज़ुमा सोचती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर पता नहीं उसको इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर आंटी को आगू ही को बोल रही होती है कि तुम इतने बड़े कब हो गए, तुम्हें पहचानना भी अभी मुश्किल है। और इधर अज़ुमे काफी ज्यादा गुस्से में होती है।
तुम्हें इधर याद करती कि कोहागू ने उससे कहा था कि वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाए, शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अजुमा इधर डिसाइड करती है कि अब उसे घर पे जाना चाहिए। अजुमा इधर परेशान होती है और वो सोचती है कि मुझे लगता है कि आंटी कोहागू और ही के बीच में अब सारी बातचीत खत्म हो गई होगी, बट इधर थोड़ी बातचीत अभी भी बाकी होती है। अब आंटी कोहागू जो इधर ही की मदद कर रही होती है, जिस कारण से ही इधर कोहागू को बोलता है कि वो अब इससे ज्यादा और नहीं रुक सकता। आंटी कोहागू इधर ही को बोलती है, ही चलो ठीक है, तुम अपनी आंटी के हाथ को गंदा कर सकते हो। तो ही बोलता है ठीक है आंटी। आंटी कोहागू इधर ही को बोलती है कि ही तुम्हारा पेंट गंदा हो गया है। तो ही बोलता है कि कोई बात नहीं आंटी, मैं उसको धो दूंगा। तो आंटी कोहागू ही को बोलती है चलो ठीक है। अब कोई इसी बीच ही के कमरे का गेट खोलता है और ये इसका पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। और तुम लोगों को इसका आगे के पार्ट भी चाहिए तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। और तुम लोगों को डाउट रहता है तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे इसके कुछ एपिसोड डाल दिए हैं, तो टेलीग्राम की लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगी। तो अपने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।